बजट तजावीज़ के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मार्केट का तारीख साज दिन 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,24,000 से ज़ायद पॉइंट की सतह अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7.5% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सेल्स टैक्स स्लैब्स में कमी का फैसला। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% हो गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम में 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। खसारा 6,501 अरब रुपए। 2,000 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू के हुसूल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा कर दिया गया। बरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ये इक़दाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी सनत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। सोलर पैनल की इंपोर्ट पर 18% सेल टैक्स आयद किया जा रहा है। फैसला सोलर पैनल की मुकामी सनत के फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने तकरीर में कहा कि फाइलर नॉन फाइलर का फ़र्क ख़त्म करके सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाला मालियाती लेन देन का हकदार होगा। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। अकाउंट खोलने की सहूलत भी ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल। हाउसिंग सेक्टर जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग की शरह 4% से कम करके 2.5 कर दी गई। मुकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम, जबकि खाम माल और CKD पर ड्यूटी 15% हो गई। हुकूमत का खाद और ज़राई अद्वियात पर कोई टैक्स आयद न करने का ऐलान। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम आयद। फार्मास्यूटिकल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्सों में 5% कमी। कराची के लिए पानी के सबसे बड़े K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बर्री फौज के लिए 1165 अरब, पाक फ़ज़ाइया के लिए 520 अरब 74 करोड़ रुपए और पाक बहरिया के लिए 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
सुप्रीम कोर्ट का बजट 32, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16% बढ़ाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का बजट 6 अरब 64 करोड़ 51 लाख 99 हज़ार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 अरब 17 करोड़ 3 लाख 31 हज़ार रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में तनख्वाहों की मद में 1 अरब 19 करोड़ 31 लाख 44 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए। कौमी असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के असम्बली हॉल में आते ही अपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर आज़म की नशिस्त के करीब जमा हो गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारे लगाते रहे, डेस्क बजाते रहे, बजट दस्तावेजात की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तान का पहला अवाम ताजिर किसान दोस्त बजट पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके। बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लेकर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान माशी गर्दाब से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। तालीम सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करना अवाम से लगाव का मुँह बोलता सबूत है। IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का अज़म शानदार मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। सिंध हुकूमत का बसों की खरीदारी और EV व्हीकल्स के बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। हुकूमत जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सस्ती सफरी सहूलियात के लिए मुसलसल कोशां है। आज गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने वाला बजट पेश हुआ। तनख्वाहदार तबके की दरख्वास्त थी कि बोझ कम किया जाए, इस साल भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि छोटे बजट करने वाले घराने माशी मगरमच्छों के आगे डाल दिए गए। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। इन लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब को उनकी टीम ने सुरखरू किया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। सुथरा पंजाब का निज़ाम पंजाब के हर शहर हर गली मोहल्ले में मौजूद है। कि गरीब आवाम को इसमें कोई ख़ास ऐसा कोई रिलीफ मिला हो। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर जो सोलर था उसके ऊपर भी जो है 18% का सेल टैक्स लगा दिया गया। सोलर प्लेट में जो 18% सेल टैक्स लगाया ना वो गलत किया। बड़ों को रिलीफ दिया गया है, छोटों को मारा गया है। जो पहले ही मरे हुए थे उनको और मारा गया है। कितना पिसे की आवाम, छोटा ताजर खुश नहीं है, बड़ा ताजर खुश नहीं है, बड़े ताजर से मुराद इंडस्ट्री वाले खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है इनसे? आवाम कहते हैं बिजली है नहीं, सोलर पैनल से रिलीफ मिल रहा था जो हुकूमत को पसंद नहीं आया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि इस बार बजट में गरीबों को निशाना बनाया गया। छोटी गाड़ियां सस्ती करने के बजाय मजीद टैक्स लगा दिया गया, लेकिन बड़ी गाड़ियों पर बड़ी ड्यूटी नहीं लगाई गई।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतकली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज के छुट्टी पर होने के बायस केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास। मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम झेली इदारों के दरमियान बाहिमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल है। मगर पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवादी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। और भारत के बयानिया झूठ में मबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। सीज फायर के बावजूद भारत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो अमन के नहीं जंग के हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया का ख्याल था ये सीज फायर है, लेकिन भारत सदर ट्रंप और आलमी बरादरी को अहमियत नहीं देना चाहता। भारत में ये बात आम है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स के हाथों बड़ी शिकस्त हुई। भारत अपनी शिकस्त के असरात ज़ायल करने के लिए झूठा बयानिया बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है। जंग से ज़्यादा नुकसान कश्मीर का होता है। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। अमरीकी सदर पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रॉस ने कहा कि सदर ट्रंप वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिठाया जो बातचीत के भी काबिल नहीं थे, जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा मुमकिन होगा। लॉस एंजलिस में ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे कई रियासतों तक फैल गए। हुकाम ने मरकजी इलाके में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता 4 दिनों में कम अज़ कम 378 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सूरत हाल से निपटने के लिए मज़ीद 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म दिया गया। अमरीकी सदर कहते हैं नेशनल गार्ड ना होते तो लॉस एंजलिस जल रहा होता। किसी को मुल्क में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज सूरज कहर ढाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर आज बरकरार रहेगी। लाहौर में आज पारा 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 45, जबकि मुजफ्फराबाद में 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज़। पहली हज परवाज़ 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई।
वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। लंदन के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। वो तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। सादिक खान ने बताया, नाइटहुड का एजाज लेने पर बेहद फख्र है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। टाइटल की जंग ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगी। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगा। ऑस्ट्रेलिया की क़यादत पैट कमिंस करेंगे, जबकि प्रोटीज टीम टम्बा बाउमा की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम एजाज का दिफा करेगी जो उसने 2023 में जीता था। फाइनल जीतने वाली टीम को ICC मैच के साथ 1 अरब रुपए से जायद की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम 60 करोड़ रुपए से जायद की हकदार होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम समेत मुतादिद खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दिए। बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक NOC जारी किया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी इसी अरसे के लिए NOC जारी कर दिया गया। मोहम्मद आमिर को एलेक्स काउंटी के लिए 18 जुलाई तक, शान मसूद को लेसेस्टरशायर के लिए 1 सितंबर तक, जबकि हसन अली को वारोकाशायर काउंटी के लिए 30 सितंबर तक NOC दिया गया। हारिस रऊफ को मेजर लीग क्रिकेट के लिए NOC दे दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।